हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। और आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि पिछले चैप्टर में हम लोग जो है बिना हासिल वाला जोड़ घटा गुना सीखे थे, और इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे हासिल वाला जोड़ घटा और गुना, तीनों चीज़ सीखेंगे इस वीडियो में। तो इस वीडियो में सीखने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। आज है हमारा दूसरा दिन। फर्स्ट चैप्टर वाला जो है फर्स्ट नीचे होगा, इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला होगा, फर्स्ट वीडियो जाकर देख लीजिएगा। और आपको होमवर्क दिया गया था ये वाला, ठीक है। तो आप देखिए एक बार ये होमवर्क देखिए कैसे बनेगा सर। तो फटाफट से बगैर समय बिताए हुए इस होमवर्क को बना लेते हैं। उसके बाद आगे हम लोग आज जो है हासिल वाला जोड़ घटा गुना तीनों चीज़ सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमको देखना होगा यहाँ पे 3 और 2 है, तो 3 2 5 होता है। कैसे लिखना होता है सर, उससे नीचे भी गुना दिए थे आप लोगों को होमवर्क में। तो 3 और 2 कितना होता है, 5 होता है। तो 3 को 3 में लिखेंगे लाठी, 1 2 3 3 लिख दिए, ठीक है। उसके बाद नीचे 2 है तो 2 लिख देंगे, 1 2, ठीक है। अब जोड़ लेना 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे हमको 5 दे देना है। समय नहीं बिताएंगे, इसलिए आपको पता होगा कि जोड़ कैसे करना है, ठीक है। इस चीज़ को आप समझ गए होंगे पिछले वीडियो में, इस चीज़ को आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो 3 2 कितना होता है सर, तो यहाँ भी 5 हो जाएगा। उसके बाद आगे देखिए 2 2 कितना होता है सर, 4 होता है। इस चीज़ को आप समझ गए। उसके बाद 2 2 कितना होता है सर, 4 होता है, ठीक है। इस चीज़ को आप समझ गए अच्छी तरह से। अब गुना की बात किए थे, तो गुना कुछ इस टाइप से था, ठीक है। तो गुना क्या करना है, 3 को पढ़िए 2 बार या फिर 2 को 3 बार पढ़िए। तो 3 दूनी 6, ठीक है, लिख दिए। उसको 2 दूनी कितना होता है सर, तो 4 होता है, 4 लिख दिए सर। उसके बाद कितना होता है, 2 दूनी 4 होता है। ये गुना आप लोग समझ गए, ठीक है। अब बात करते हैं अगर हम घटा की, तो घटा तो आपको हम बताए ही थे, ठीक है, पिछले वीडियो में। तो आप एक बार वीडियो को ध्यान से देख लीजिएगा, उस वीडियो को पूरा ध्यान से देख लीजिएगा और उसमें आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर तीसरे दिन मिलने के लिए, आज हम लोग का दूसरा दिन है, ठीक है। तो चलिए अब हम आगे शुरू करते हैं। क्या शुरू करते हैं सर, तो हासिल वाला जोड़ कैसे बनाए, ठीक है। घटा ये दोनों का होमवर्क जो आंसर दे दिया उन सबका शुक्रिया। और आप ये वीडियो देखिए और फिर अगले लेक्चर जानेंगे, यानी अगले आने वाले 7 दिनों में हम लोग जो है पूरी तरह से बेसिक जो भी मैथ का है, जो भी छोटा छोटा चीज़ है जो हम लोग भूल जाते हैं बार बार, ठीक है, याद करना होता है, उस चीज़ को इसमें जान लेते हैं, ठीक है, सीख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा चीज़ चेंज कर देंगे, क्योंकि हम लोग हासिल वाला सीखने वाले हैं। तो यहाँ पे हम जो है 9 कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे वैसे ही छोड़ देते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं सर, 8 कर देते हैं। और यहाँ पे सर 7 कर देते हैं, ठीक है। इस तरह से कर दिए। ये हो गया हासिल वाला जोड़। क्या बोला, हासिल वाला जोड़। यहाँ पे काट देते हैं इसको, ये घटा लिखा हुआ है, ठीक है। तो हासिल वाला क्या, जोड़ की बात कर रहे थे ना, तो यहाँ जोड़ डाल देते हैं, ठीक है, जोड़। अब इसको बनाइए। यहाँ पे कितना है सर, तो ऊपर में 3 है, ऊपर में कितना है, 3 है, ठीक है। और नीचे कितना है सर, तो नीचे देखिएगा आप कि नीचे 9 है। 9 3 कितना होता है सर, 12 होता है। आप कहेंगे कितना होता है, 12 होता है, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे सर, पहले एक फॉर्मूला देख लीजिए। 1 2 3 ऊपर वाला लिख दिया, नीचे वाला कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। तो 12 कितना है, 9 3 कितना होता है, 12 होता है, ठीक है। तो 12 का क्या लिखेंगे सर, यहाँ 12 लिखेंगे, नहीं सर 12 नहीं लिखेंगे। आप ही तो बताए हैं कि काही दाही वाला बात, ठीक है। यानी कि यहाँ पे हमको 12 का 12 नहीं लिखना होता है। कितना लिखना होता है सर, तो 12 का 2 लिखेंगे। कितना लिखेंगे, 12 का 2 लिखेंगे। यानी कि 10 से लेकर के कहाँ तक, 19 तक में हासिल कितना बचेगा, 1 हासिल रहेगा, ठीक है। जैसे 14 आया तो इसका हासिल कितना बचेगा, 1 बचेगा, 4 लिखना होता है। 15 आया तो हासिल 1 बचेगा, 5 लिखना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 12 है, तो 12 का कितना लिखेंगे सर, तो 12 का 2 लिख दिया। हासिल कितना बचा, हासिल जो लिखेंगे इसके सर पे लिख दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए हासिल कितना बच गया, 1 बच गया था। तो 1 2 3 होता है, 3 कितना हो गया सर, यहाँ बोलेंगे आप 6 होता है। कितना हो गया, 6 हो गया, ठीक है। अब देखें यहाँ 2 है, यहाँ 8 है, तो 8 2 कितना होता है सर, 8 2 10, ठीक है। 8 2 10, तो 10 का यहाँ 10 लिखेंगे सर, नहीं सर आप ही बताए हैं कि 10 का 10 नहीं लिखेंगे, 10 का 0 लिखेंगे और हासिल में 1 रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ 10 का कितना लिखेंगे, 0 लिखेंगे। हासिल कितना, 1 सर, इसके सर पे लिख दीजिए, यहाँ पे हमको याद रहेगा, ठीक है। यहाँ पे लिख देंगे तो याद रहेगा। तो यहाँ पे 1 और 2 3 हो गया, 3 और ये 7 3 कितना होता है, 10 होता है, समझिए। 7 2 9
7 2 9, 1 10, तो 10 का क्या लिखेंगे सर जी? 10 लिखेंगे? नहीं सर। तो चलिए बता दें क्या लिखेंगे फिर। आगे तो सर बात ही नहीं है, आगे तो कोई अंक ही नहीं है, तो क्या करेंगे सर? हाँ सर, 10 का लास्ट में 10 ही लिखा जाएगा, इसलिए कि इसके बाद अंक नहीं है। अगर इसके बाद अंक होता तो फिर हम आगे बढ़ते, हासिल पड़ोसिया को देते, लेकिन जो क्या है ना कि पड़ोसी है ही नहीं यहाँ पे, तो क्या करना होगा हमको? बस यहाँ तक करना होगा। तो ये हो गया हासिल वाला जोड़। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप इस चीज को समझ गए होंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार समझने के लिए फिर से। चलिए अब हम लोग सीखते हैं क्या? घटा सीखते हैं। ठीक है, उससे पहले आपको होमवर्क दे देते हैं, इसी में से आप बना करके हमको सेंड कीजिएगा। ठीक है, मैसेज कीजिएगा हमको कमेंट बॉक्स में। यहाँ पे हम आपको दे देते हैं 8 दे देते हैं, यहाँ पे आपको 6 दे देते हैं। ठीक है, और आप इस जोड़ को जो है आप बना करके हमको कमेंट कीजिएगा। ठीक है, समझ गया इस चीज को। चलिए अब हम लोग सीखते हैं क्या? हासिल वाला घटा। सर हासिल वाला घटा सीखते हैं, इसको उतार लिया आप लोग? जी सर उतार लिए होंगे। चलिए अब मिटाते हैं इसको। ठीक है, हासिल वाला घटा सीखते हैं। हासिल वाला घटा सीखने के लिए कुछ भी ले लीजिए, कोई सा भी अंक ले लीजिए। 8 ले लीजिए, 6 ले लीजिए। ठीक है, 8 लीजिए, 6 लीजिए, 2 लीजिए, 4 ले लीजिए। थोड़ा इधर लाइट ज़्यादा आ रहा है इसलिए इधर लिख दे रहा है। ठीक है, तो इस तरह से ले लीजिए। नीचे में कुछ भी ले लीजिए, जैसे यहाँ आप 8 ले लीजिए, यहाँ 6 ले लीजिए। ठीक है, और यहाँ क्या ले लीजिए सर? यहाँ 9 ले लीजिए आप। हासिल वाला है, क्या है? हासिल वाला इस चीज लिए। ठीक है, यहाँ 2 ले लीजिए सर। अब यहाँ पे घटा का चिन्ह दे दीजिए, घटा का चिन्ह देना जरूरी है। अब देखिए इस चीज को कैसे जानेंगे सर? तो इस चीज को जानने के लिए आपको करना होगा, ऊपर कितना है? 6 है। कितना है सर? 6 है। तो 6 से 8 घटेगा, यानी 6 रुपया लेके गए और वहां से 8 रुपये का सामान लेके आ सकते हैं? नहीं लेके आ सकते ना, दुकानदार नहीं देगा, बोलेगा 6 रुपया है तो 6 रुपये का सामान लेना होगा। उसी प्रकार से देखिए अब यहाँ पे नहीं है तो पड़ोसी से 1 पैसा का मतलब होता है 10। कितना? 10। यानी अगर ये आपको 1 दिया, कितना दिया? 1 दिया है, तो ये 10 दिया, क्योंकि ये क्या कहीं दाही की जगह पे है ना यहाँ पे। ठीक है, यानी इसका एक अगर लेंगे आप तो आपको 10 के बराबर होगा, इसका 1 आपका 10 के बराबर होगा। ठीक है, तो यानी कि इससे जब 1 लेंगे आप तो आपको यहाँ हो जाएगा 16। कितना हो जाएगा? यहाँ 16। इससे 1 पैसा लेंगे आप तो 16 हो जाएगा आपको। 16 होगा तो 16 में से 8 रुपये का सामान लेंगे तो 8 रुपये घर आ जाएगा ना सर? हाँ सर, तो 8 यहाँ लिख दीजिए ना आप। ठीक है, समझ गए? यहाँ समझने के लिए आपको बताया कि यहाँ पे जो है इससे 1 पैसा ले सकते हैं। ठीक है, पैसा लीजिएगा तब यहाँ 16 हो जाएगा। अब इसको 1 दे दिए थे, यहाँ पर कितना बच गया था सर? 7 बच गया था लिखा हुआ। अब बोलेंगे सर यहाँ तो 8 लिखा हुआ है। नहीं सर, 1 दे दिए थे पैसा किसी को ना, तो हमारे पास 7 ही बचा। 7 जब बचा तो 7 में से 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा सर? 7 रुपये लेकर दुकान पे गए थे, 6 रुपये का सामान ले लिए, तो कितना रुपये बचेगा सर? तो 1 रुपये बचेगा। तो यहाँ पे क्या करना है आपको? 1 रुपये लिख देना है। ठीक है, यानी 1 लिख देना है। उसके बाद आगे चलिए, यहाँ 9 है, यहाँ सॉरी 2 है, और यहाँ कितना है सर? यहाँ 2 है और यहाँ सर 9 है। तो अब कैसे होगा सर? बात समझने वाली है थोड़ा सा कि कैसे होगा सर। बात तो सही है, तो देखिए कैसे होगा। यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 9 है, तो 2 रुपये लेके जाएंगे, 9 रुपये का सामान तो लेके आएंगे नहीं, तो क्या करेंगे सर जी? ऐसा हो सकता है 9 रुपये लेके जाएंगे, 2 रुपये का सामान लेके आ सकते हैं, ऐसा है ना? ठीक है, तो यहाँ पे आप उसको पड़ोस वाला देखेगा, पड़ोस में कोई है तो पड़ोस में जी है आपके यहाँ पे, है ना? तो यहाँ पे देखिएगा कि आपको 4 है पड़ोस में, तो 4 से 1 पैसा जब लेंगे आप तो इसके पास तो 3 बच जाएगा, लेकिन इसके पास कितना हो जाएगा? बोले थे 1 का मतलब 10, है ना? 1 अगर इससे 1 पैसा ले रहा है तो इसके पास 10 हो रहा है, समझ रहे हैं? तो इसके पास कितना हो जाएगा? अगर ये 1 इससे पैसा ले लिया तो 10 मतलब 1 इससे पैसा लिया यानी 10 हो गया, तो 10 और ये 2 कितना हो जाएगा सर? इस यहाँ पे अभी 12 हो गया। 1 इससे पैसा लेने के बाद यहाँ पे कितना हो गया सर? 12 हो गया। समझ रहे चीज को? तो 12 में से जब 12 रुपये लेके जाएंगे तो 9 रुपये का सामान लेके आ जाएंगे। उसी प्रकार से यहाँ जब 12 है तो 12 में से 9 जाएगा तो कितना होगा? 9 3 12 होता है सर, पहले जब सिखाए थे आप। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए यहाँ 4 लिखा हुआ, लेकिन है कितना वास्तव में? 3 ही है, क्योंकि एक दूसरे पड़ोसी को दे दिया है ना, पैसा दे दिया। तो अब इसके पास 3 है, तो 3 में से 2 जब घटेगा तो कितना? 2 बचेगा। समझ गए आप? अच्छी तरह समझ गए, सीधे खोपड़ी में घुसा आपको, ये बात घुस गया होगा उम्मीद करते हैं ना। तो चलिए अब आगे हम लोग गुना सीखेंगे, उसके बाद फिर होमवर्क देंगे। तो इसमें भी होमवर्क दे दे सर? हाँ सर, होमवर्क दे दीजिए। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। ले लिए? चलिए अब थोड़ा सा हम इसमें होमवर्क आपको देते हैं जो आपको बना के कमेंट करना है। ठीक है, अगर आप देखिए हम बताते हैं, आप प्रयास करेंगे तभी हो पाएगा, है ना? तो चलिए शुरू करते हैं। फिर इसमें देख लीजिए, यहाँ घटा का चिन्ह है देते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा चेंजिंग करते हैं। ठीक है, यहाँ 8 दे देते हैं, और यहाँ सर क्या करना है? यहाँ सर 5 दे देते हैं। ठीक है, और 5 दे देते हैं, और यहाँ पे 6 दे देते हैं सर, यहाँ 4 दे देते हैं।
ठीक है। अब इसको बना करके हमको कमेंट कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। फिर अगले वीडियो हम लोग मिलेंगे, फिर आगे चीज जब सीखेंगे तो उसमें हम ये कमेंट को चेक करेंगे आप लोगों को कौन कौन व्यक्ति कमेंट किए हैं। ये क्वेश्चन नंबर आपका 2 हो गया, होमवर्क में क्वेश्चन 1 दिए उधर, ये दूसरा होमवर्क है, ठीक है। चलिए अब तीसरा गुना की बात करते हैं सर। तो गुना में कैसे होता है सर, तो चलिए देख लेते हैं ना सर, उसमें हासिल कैसे रखा जाता है, तो चलिए देखते हैं। देखिए गुना जो हम लोग लिखते हैं ना, तो गुना में कुछ अंक भरा होता है, सीख लेते हैं। 2, 6, 8, 2, ठीक है, नीचे 4, एक अंक का ही गुना सीख रहे हैं अभी सर। क्या सीख रहे हैं, एक अंक का ही गुना सीख रहे हैं अभी, ठीक है। तो देखिए 4 है और ऊपर 2 है, तो 4 दूनी कितना होता है सर, तो 8 होता है। तो ये तो ठीक है कि 8 लिख दिए, ठीक है, ये पिछले बार भी सिखाए थे, ठीक है। लेकिन 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 अब देखिए यहाँ 8 है ऊपर में, नीचे 4 है, तो 4 का 4 को या 8 बार पर है या 8 का 8 को 4 बार पर है, ठीक है। तो यानी 8 चौके कितना होता है सर, 32 होता है। 4 अट्ठे कितना होता है, 32 होता है। कितना होता है, 32 होता है। तो क्या करेंगे सर, 32 लिख देंगे। नहीं सर, गलत हो जाएगा। 32 अगर लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। तो हमको क्या करना है, 32 नहीं लिखना है सर। तब कितना लिखना है सर, हम आपको बताए हैं कि 10 दू 12 होता है तो हासिल 1 बच जाता है, 14 होता है तो हासिल 1 बच जाता है, 4 लिखना होता है, 20 हो गया तो 0 लिखेंगे और हासिल 2 बच जाता है। तो यहाँ तो 8 चौके 32 हो रहा है, तो क्या करेंगे सर, यहाँ 2 लिखेंगे और हासिल कितना बच जाएगा सर, तो हासिल बच जाएगा 3। कितना बच जाएगा, हासिल 3 बच जाएगा। इसके सर पे लिख दीजिए याद रखने के लिए, ठीक है। अब देखिए 4 को 6 बार पढ़िए तो 6 चौके 24 हो जाएगा। कितना होगा, 6 चौके 24 या 4 छाके 24, ठीक है। 24 हो गया, 24 अब हो गया। तो अब देखिए 24 और ये 3 को जोड़ देना, इसमें जोड़ना, पहले गुना करना है इसको, उसके बाद ये 3 जो ऊपर सर पे लिखे उसको जोड़ देना है। तो 24 3 कितना हो जाएगा सर, तो बोलिएगा सर 27 हो जाता है। तो 27 का कितना लिखेंगे सर, तो 7 लिखेंगे सर। अब 7 जब लिख दिए तो अब कुछ बचा सर, हाँ सर 2 हासिल बचा है, तो इसके सर पे लिख दीजिए आप। इस बार हम यहाँ लिख दिए थे हासिल, इसके सर पे लिख दिए। अब 4 दूनी कितना होता है सर, 8 होता है। इस चीज को जानते हैं, लेकिन 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 8 तो जानते हैं, लेकिन हासिल जो बचा हुआ था ऊपर वो भी तो लिखेंगे ना। तो 8 2 कितना हो जाएगा सर, तो 10 हो जाएगा। तो हमको क्या लिखना होगा सर, यहाँ पे 10 लिखना होगा। इस तरह से मेरा क्या हो जाएगा सर, गुना कंप्लीट हो जाएगा। हासिल इस तरह से लेकर के हम जो